जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आप सभी को सावन की पहली सोमवार व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सावन के सोमवार को हमें भगवान शिव जी की किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव हमारी पूजा से अति प्रसन्न हो और वो हमारी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। और अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको पूजा अर्चना किस तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप सावन में सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आप अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध कर ले। लहसुन प्याज वाले भोजन ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें और अपने आप को शुद्ध रखें। दूसरे दिन, जिस दिन सोमवार का दिन होता है, उस दिन आप सुबह सवेरे उठे, स्नान आदि कर ले और आप हरे रंग का वस्त्र धारण करें। और जो महिलाएं हैं उन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, 16 श्रृंगार करनी चाहिए। और जो महिलाएं अपने पति को लेकर या उनके स्वभाव को लेकर चिंतित रहती हैं, या जो लड़कियां अपने शादी को लेकर दुखी हैं, या कहीं बात नहीं बन रही है, गुण नहीं मिल रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, कई ऐसी बाधाएं हैं जो आकर खड़ी हो जाता है, उन सभी लड़कियों को और उन सभी महिलाओं को जो अपने पति को लेकर चिंतित है, ऐसे में शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बहुत कुछ चढ़ाने की भी या बड़ी बड़ी चीज़ें अर्पित करने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम चीज़ों के साथ भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके ऊपर ये प्रसन्न हो जाते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। तो जितनी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, उन्हें कौन से कार्य हैं जो सावन में करने हैं। तो अगर आपका काम सफल नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो आपको भोलेनाथ से मन्नत करनी है। हे भोलेनाथ, हमारे ये काम नहीं बन रहे हैं और हमारे ये कष्ट हैं, आप दूर कीजिए। मैं आपका व्रत रखूँगी। आपको भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखनी चाहिए कि हमारा मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमें वर दीजिए, हमारी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कीजिए और हमारी मनोकामना पूर्ण करें तो मैं आपको सावन में जल चढ़ाने आऊँगी और आपका व्रत करूँगी। तो आप जब भी सोमवार का पूजा करें या व्रत रखें तो भगवान के सामने अपनी प्रार्थना जरूर रखें। इससे हमारी प्रार्थना जो है वो भोलेनाथ अति शीघ्र ही सुनते हैं और हमारी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करते हैं। और भगवान शिव को पूजा करने के लिए हमें कोई विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने घर से ही एक लोटा जल लेकर जाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करने मंदिर जाते हैं तो जो जल अभिषेक करते हैं शिव जी को, वो जल आप अपने घर से ही लेकर जाएं। कहते हैं कि जब हम अपने घर से जल लेकर जाते हैं, शिव जी को अभिषेक कराते हैं उस जल से, तो उस जल में ही हमारे घर की जो भी परेशानी होती है, कष्ट होती है, उस जल से ही शिव जी हमारे कष्ट को पढ़ लेते हैं। इसके साथ आपको चंदन, सफ़ेद रंग का फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, तो ये जो भी जंगली फल फूल होते हैं वही भगवान शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ आप माता पार्वती को लगाने के लिए सिंदूर रख ले। आप चाहें तो उन्हें सुहाग की सामानी भी अर्पित कर सकते हैं। और पूजा की पूरी सामग्री की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुकी है, आप उसे एक बार जरूर से चेक कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो व्रत में हमें नमक वाले भोजन नहीं खाने चाहिए, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो उस दिन जो भी आप फल फूल भगवान को अर्पित करते हैं तो फल फूल ही हमें उस दिन खाने चाहिए, हमें अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए, ना ही हमें नमक खाने चाहिए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब भी आप मंदिर में पूजा करने आए तो भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ वहाँ जो भी देवी देवता हैं उनसे भी आप जो हैं आशीर्वाद लें।
उसके साथ जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा करने के बाद हमें नंदी की भी पूजा उतनी ही प्रेम पूर्वक से करनी चाहिए। माना जाता है कि जब हम नंदी की पूजा करते हैं और नंदी के कानों में ही हमें अपनी जो भी इच्छाएं हैं नंदी के कानों में ही कहनी चाहिए, और नंदी ही एक ऐसे माध्यम होते हैं हमारे और शिव जी के बीच के कि हमारी बातों को नंदी ही शिव जी तक पहुंचाते हैं, और हमारी जो मनोकामना होती है, जो इच्छाएं होती हैं, नंदी द्वारा ही हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आप नंदी की भी उतनी ही प्रेम पूर्वक से पूजा करें, उनके पास कुछ देर आप टाइम बिताएं, उनके साथ कुछ देर आप बैठें और जो भी इच्छाएं हैं उनकी आप कान में कहें। नंदी आपसे प्रसन्न होते हैं, वो आपकी बातों को शिव जी तक पहुंचाते हैं और शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और वैसे तो सावन का हर एक दिन पवित्र माना गया है, लेकिन सावन का सोमवार का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगर हम उनकी थोड़ी भी पूजा करते हैं, वो इतने भोले भाले हैं कि हमारी थोड़ी सी भी पूजा करने से वो हमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जीवन में लंबे समय से कोई बड़ी समस्या चलते आ रही हो, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो आप पूरे सावन सिर्फ 1 लोटा जल अगर आप शिव जी पर अभिषेक करते हैं, इससे भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस बार 2 महीने का सावन लग रहा है, तो आपको विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की। तो सावन की पहली सोमवार का व्रत आप पूरी मन और श्रद्धा विश्वास के साथ रखें। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने रखें और भगवान शिव आप कि सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी के लिए ये सावन बहुत ही सुखमय हो, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं बयान करती हूँ। आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं।